नमस्कार। बिहार झारखंड की खबरों में एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन लेकर बड़ी खबरों को। इससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन, गरीब और असहाय लोगों के लिए विधायक सरयू राय की अच्छी पहल। पिछले कई दिनों से भोजन बांटने का किया जा रहा है काम। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चमकी बुखार से अब तक कुल 4 बच्चों की हो चुकी है मौत। 5 बच्चों का चल रहा है इलाज, जबकि 12 बच्चे हो चुके हैं डिस्चार्ज। गर्मी की शुरुआत में ही गहराई जल संकट। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में बने जल मीनार फेल। कार्यपालक अभियंता ने दिया गोलमोल जवाब। अंडरग्राउंड केबलिंग कार्य से फेल हुआ जल मीनार। और बिहार के औरंगाबाद में जमीनी विवाद को लेकर 2 गांवों के बीच खूनी संघर्ष की घटना में दर्जनों लोग घायल। अभी भी दोनों गांवों के बीच तनाव, प्रशासन अलर्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार की कोरोना की आज तीसरी सूची जारी हो गई है। बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 653। 7 और नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। इनमें से 4 पश्चिम चंपारण और 3 मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण से हुई 1 मरीज की मौत। कोरोना संक्रमित मरीज ने पीएमसीएच में तोड़ा दम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 653 हो गई है। 7 और नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, बिहार सरकार की कोरोना की आज तीसरी सूची जारी हो गई है। मरीजों की संख्या 653 पहुंच चुकी है। क्या कुछ अपडेट है? सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि कोरोना संक्रमण से आज 6ठा मौत हो गया है। और ये जो मौत है पटना के बड़े अस्पताल पीएमसीएच में हुआ है। और जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनकी उम्र जो है लगभग 60 साल की बताई जा रही है। और ये पटना जिला के ही जुरिस्डिक्शन में आता है। पटना में जो बाढ़ है जगह, उससे थोड़ी दूर पे असमल गोला एक जगह है, वहाँ पे एक बेलची का रहने वाला बताया जा रहा है। तो ये जो जगह जो पैगंबरपुर उनके जगह का नाम बताया गया है, जिस गांव का जहाँ के रहने वाले थे। और उनके बारे में ट्रैवल हिस्ट्री ये बताई जा रही थी कि वो दिल्ली से शायद लौटे थे। हालांकि इसकी पुष्टि अभी स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है कि वो लौटे थे। लेकिन 8 मई को इनको बेलछी में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था मुर्तजापुर गांव में, वहां से इनको पीएमसीएच भेजा गया था। और आज दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर है मौत की। इससे पहले 5 मौतें हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर कहें कि जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि आज जो संक्रमण का दायरा है वो थोड़ा और भी बढ़ा है। 7 नए मरीज हैं तीसरी सूची में। और आज रविवार का दिन कोई बहुत अच्छी खबर लेके नहीं आया है। अभी तक 35 और 7 42 नए मामले जो है कोरोना संक्रमण के आ गए हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो 7 नए मरीज मिले हैं वो जो है पश्चिम चंपारण के जो जगह है वहाँ पे हैं। जैसे पश्चिम चंपारण में एक जगह है घोड़ा सहन, वहाँ पे जो 3 मरीज मिले हैं जिनकी उम्र 13 साल और 14 साल और 14 साल है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण के ही एक ढाका में एक व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण की पुष्टि हुई है। उनकी उम्र जो है 60 साल है। वहीं अगर बात करें मुजफ्फरपुर में तो वहाँ 2 जगहों से मिले हैं। एक बांद्रा जगह है, दूसरा बोचहा जगह है। बोचहा से एक 32 वर्षीय युवक की जो कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। और दूसरे जो तो बांद्रा से 2 है, उनमें से एक की उम्र जो है 34 साल और 49 साल है। तो तीसरी सूची के बाद बिहार में संक्रमण का दायरा बढ़ा है। ट्रैवल हिस्ट्री खोजी जा रही है। और इनमें से ज्यादातर मजदूर बाहर से आए हुए लोग प्रवासी ही बताए जा रहे हैं या उनके कॉन्टैक्ट के बताए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी चिंता का सबब है। और पीएमसीएच की मौत ने इस चिंता में एक और इजाफा कर दिया है। जी कंचन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार सरकार की कोरोना की आज तीसरी सूची जारी हो गई है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है 653। 7 और नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 4 पश्चिम चंपारण के और 3 मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर अब 6 मौतें हो चुकी हैं बिहार में। अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती है। लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज यहाँ मिल रहे हैं। लगातार बिहार में जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
तो कोरोना को लेकर देश लॉकडाउन की स्थिति में है। हर कोई इस संकट की घड़ी में खुलकर मदद करने के लिए आगे आ रहा है। इस संक्रमण को रोकना सबका लक्ष्य है। राजनीतिक दल भी इस दौरान खुलकर इस आपदा में लोगों का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस भी बीते 25 दिनों से संगठन के जरिए लोगों को सहायता पहुंचा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह कर रहे हैं और प्रखंड से जिले स्तर के साथ प्रदेश के कंट्रोल रूम और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना को लेकर कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व हर राज्य पर लगातार नजर बनाए हुए है। हर राज्य से प्रतिदिन रिपोर्ट ली जा रही है। झारखंड में भी कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों और मंत्रियों की रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह के पास भेजी जा रही है, जिसमें सांसदों और विधायकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग विशेष तौर पर हो रही है। एक तो पहले हम लोग 2 तारीख को कंट्रोल रूम बनाया, तो उस दिन से लगातार प्रदेश में काम हो रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी का ही निर्देश था कि श्री वेणुगोपाल जी ने चिट्ठी दिया था और हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं, विधायक दल नेता से बात करते हैं, जिला अध्यक्षों से बात करते हैं, विधायकों से बात किया, मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की, राहत कार्य जो चलाए जा रहे हैं उसकी जानकारी लेते हैं। प्रतिदिन उसके हिसाब से फिर योजनाएं और रणनीति बनाई जाती है कि किन जिलों में, किन प्रखंडों में जो है हम लोग भी रिपोर्ट देते हैं, लिखित रूप में भी देते हैं, मौखिक भी रिपोर्ट देते हैं। हर दिन जो है वो किए गए कार्यों का अद्यतन जानकारी जो है शाम को हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जिला अध्यक्ष, विधायकों, सांसदों को भी इस लॉकडाउन में फंसे लोगों को सहयोग करने का निर्देश दे रखा है। कांग्रेस के प्रवक्ता किशोर शाहदेव ने बताया कि सभी इस कार्य में जुटे भी हुए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा राहत कार्य चला रही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो है आरपीएन सिंह जी, वो तमाम सांसद विधायकों से जो है अपना राय मशवरा किए थे और उन लोगों को भी अलग से निर्देश दिया गया है। एक तो ये कि सरकार के माध्यम से जो सुविधाएं इस संकट की घड़ी में लोगों को मिल रहा है उसका मॉनिटरिंग करें और उन तक पहुंचाएं। और दूसरा कि कई ऐसे जिले हैं जहां हमारे एक ही एमएलए हैं, तो उनको कहा गया है कि आप पास के भी विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में ये बात का ख्याल रखें कि कोई लोग भूखा न रहे, किसी को कोई स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता है उसको मुहैया कराया जाए। तो तमाम लोगों को निर्देश दिया गया है। चार विधायक हमारे सरकार में मंत्री हैं, उनको भी जो है सो अलग से निर्देश, वो लगातार लगे हुए हैं लोग। और पार्टी अपने स्तर से कई जगह भोजन केंद्र चला रहा है, सूखा राशन बांट रहा है। कोरोना संकट की इस घड़ी में कांग्रेस लगातार जनता के लिए राहत कार्य चला रही है। राज्य में महागठबंधन की सरकार होने के कारण भी केंद्रीय नेतृत्व ने अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड को कई टास्क दिए हैं, जिसकी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की जा रही है। इसके आधार पर आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण जगहों पर काम करने वालों को पार्टी में तरजीह दी जा सकती है। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो जब से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय के द्वारा गरीब असहाय लोगों तक भोजन बांटने का काम लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के सुनारी में करीब 100 लोगों के बीच सूखा राशन वितरण किया। इस मौके पर सरयू राय ने कहा कि जब से लॉकडाउन है तब से पूर्वी विधानसभा और पश्चिमी विधानसभा के जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन वितरण कराया जा रहा है और उन्होंने लोगों से यह अपील भी की है कि आप अपने घरों में रहो और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखें, पालन करें, जिससे कोरोना की चीन को तोड़ने में आसानी हो। व्यवस्था की गई थी, हमारे स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ के आपसी सहयोग से ये व्यवस्था किए हैं
इसमें चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला, हरी सब्जी, आलू, प्याज, इन सारी सामग्रियों का व्यवस्था करके 100 लोगों को आज यहाँ ये सामग्री बांटा जा रहा है। इसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये व्यवस्थाएं होंगी और क्योंकि इस क्षेत्र से विधायक रहे हुए हैं हमारे माननीय सरयू राय जी, तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं का ये मांग था कि उनको बुलाकर और उनके हाथों से हम लोग बंटवाएं। मगर हमारा क्षेत्र रहा है 2005 से मैं रहा हूँ, लोगों से आत्मीय लगाव है और कोई जरूरी नहीं है कि आदमी जहाँ से विधायक है वहीं सहायता करे। लोगों ने मुझे बुलाया है, हम लोगों के पुराने साथी लोग हैं, मुकुल मिश्रा जी हैं, राघव जी हैं, चुन्नू हैं, ये सबके सब लोग हम लोगों के साथ पहले से काम करते रहे हैं और ये लोग सारी व्यवस्था किए हैं और मुझसे जो बन पाता है मैं करता हूँ। इसलिए ये पुराने संबंध, आत्मीय संबंध का कारण है। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अब प्राइवेट लैब को भी बिहार में कोरोना जांच की अनुमति दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईसीएमआर द्वारा अनुमोदन होने वाले लैब को दी जाएगी अनुमति। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के 2 केंद्रों को दी गई है अनुमति। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो बिहार में प्राइवेट लैब को भी कोरोना जांच की अनुमति दे दी गई है। आईसीएमआर द्वारा अनुमोदन होने वाले लैब को अनुमति, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के 2 केंद्रों को अनुमति दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में प्राइवेट लैब को भी कोरोना जांच की अनुमति दे दी गई है।
आईसीएमआर द्वारा अनुमोदन होने वाले लैब को दी जाएगी अनुमति। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। अनिल, बिहार में प्राइवेट लैब को भी कोरोना जांच की अनुमति दे दी गई है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के 2 केंद्रों को अनुमति दी गई है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं आपको कि बिहार के निजी क्षेत्र के 2 प्रयोगशालाओं को अब कोरोना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने अपने ट्वीट पर अपने पर्सनल ट्वीट करके ये जानकारी दिया है और स्वास्थ्य विभाग के ट्विटर पर भी ये जानकारी दिया है कि पटना के डॉक्टर लाल पैथ लैब और पैथकाइंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर को इसके लिए अधिकृत किया गया है, जो कि अब कोरोना की जांच तो उस लैब में भी होगी। वही बता दें आपको कि इसके लिए जो आईसीएमआर के द्वारा 2 चरण में परीक्षण का जो किया गया है उसमें अधिकतम दरों को भी निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 1500 रुपये का, आवश्यकता होने की पुष्टि होने पर द्वितीय चरण में जाने पर 3000 रुपया निर्धारित किया गया है इस चरण को पूरा करने के लिए। तो ये जांच जो है अगर कुल मिला के देखा जाए तो 4500 रुपये का ये जांच है, जो कि 2 निजी प्रयोगशालाओं को अब बिहार में दे दिया गया है। उनको अब जांच के लिए आदेश दे दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में प्राइवेट लैब को भी कोरोना जांच की अनुमति दे दी गई है। आईसीएमआर द्वारा अनुमोदन होने वाले लैब को अनुमति, डॉक्टर लाल पैथ लैब के 2 केंद्र हैं जिन्हें अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मदर्स डे के मौके पर बच्चे अपनी मां का सम्मान कर रहे हैं, उन्हें उपहार दे रहे हैं, लेकिन रांची में कुछ ऐसी भी मां हैं आज देखी जा रही हैं मदर्स डे के दिन उन बच्चों को सम्मान दे रही हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग में दिन रात लगे हुए हैं। रांची के डेली मार्केट थाने में पहुंची ऐसी ही कुछ मां से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। आज मदर्स डे है। इस दिन को माँ जो अपने बेटे से प्यार करती है उसको दर्शाने के लिए यह दिन मनाया जाता है और माँ को सम्मान देने का एक तरीका भी है इस दिन। आज हम आपको एक अनोखी कहानी दिखाने जा रहे हैं। रांची के ये डेली मार्केट थाना है। आप देखिएगा कि आज मदर्स डे के दिन कई माताएं आई हैं जो थाना के जो तमाम पुलिस कर्मी हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको खाना खिलाएगी, ताकि एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो ये काम कर रहे हैं उनको सम्मान देने का एक तरीका इन्होंने खोजा है। और इस तरीके को लेकर देखिए किस तरह से लोग जो यहाँ आई हैं, जितने भी माताएं हैं वो, और अपने अपने हाथों में अपने घरों से बनाकर खाने लाई हैं और यहाँ जो थाने में कर्मी हैं या फिर पदाधिकारी हैं उनको खिलाएंगी। तो एक अच्छा सम्मान कह सकते हैं कि जिस तरह से माँ को एक जाना जाता है त्याग के रूप में और एक प्रेम की मूर्ति के रूप में जाना जाता है, तो वही मूर्ति को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दर्शा रही हैं जितनी भी माएँ हैं। और वो आई हैं और सभी जो थाना के लोग हैं उनको खाना खिला रही हैं और खाना खिलाकर एक संदेश दे रही हैं कि माँ का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ये पूरा कर रही हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो पुलिसकर्मी डटे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं उनके लिए ये लगातार लगी हुई हैं। तो देख सकते हैं काफी ये मार्मिक कह सकते हैं कि दृश्य है और काफी सुकून देने वाला भी है और पुलिसकर्मियों को भी इससे काफी हौसला बढ़ता है कि कोई तो उनके लिए है जो इस तरह की सोचता है। और आज मदर्स डे के दिन जिस तरह से एक माँ पुलिसकर्मियों का सम्मान कर रही है तो इन्हें भी अच्छा लग रहा है और ये भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं तमाम जो लोग हैं वो। क्या आज क्या प्लान आपके दिमाग में आया, कैसे हुआ कि आज मदर्स डे है तो आज इन्हें खाना खिलाया जाए? हम लोग तो सब घर में रहते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ में हैं, लेकिन ये जो हमारे पुलिस अधिकारी लोग हैं ये तो दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं। आज मदर्स डे के दिन हम लोग अपने बच्चे को अच्छा अच्छा कुछ बना के खिलाते हैं, लेकिन हमें लगा कि ये तो अपने घर द्वार सब छोड़ के आके हमारी सेवा कर रहे हैं, इसीलिए बस छोटा सा हम लोग का एक प्रयास है कि इन्हें कुछ घर का नहीं आए, याद नहीं आए और हम इन लोगों को कुछ खिला दें। बस हम लोग का यही एक सेवा है कि इनका मनोबल बढ़े रहे और ये हमारे देखभाल भी करे और हम लोग इनको प्रोत्साहन करते रहे। आप देख सकते हैं प्रोत्साहन इनको देने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया है। आंटी, आप
अच्छे से ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रही हैं। उसके बावजूद भी आप ये कैसे आपके दिमाग में आया कि इनका सम्मान किया जाए और इन्हें खाना खिलाया जाए? हमारे बच्चे की तरह इतना सेवा कर रहे हैं, बोलिए। हमारे बच्चे की तरह ये लोग इतना सेवा कर रहे हैं। सब कोई जो है सो मेरा सेवा कर रहा है। देखिए बैठने का उपाय है, ले चलने का उपाय है सब। क्या कहेंगे आप आज भावनाओं का मिठास इन्होंने जो किया है और ये डॉक्टर जो भी कर रहे हैं ना, वो बहुत मतलब सराहनीय है। हाँ, सब घर के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन ये लोग रात दिन अपनी सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, सही मायने में ये लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आज जो किए हैं ना, उसे भूला नहीं जा सकता ये लोग जो कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि आज के दिन तो कम से कम ये अपने माँ से बहुत दूर है, तो हम लोग भी इनके लिए कुछ करें। तो एक माँ और एक बहन के रूप में ये आए हैं सम्मान देने इनको, पुलिस कर्मियों को, और ये एक सम्मान का तरीका है जो दर्शाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि इस तरह का जो पहल होता है कितनी खुशी और कितनी शांति देती है मन के अंदर? देखिए, मन तो बहुत चंचल है और आज माँ का दिन है, तो माँ के लिए स्वाभाविक रूप से जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी माँ नहीं है, लेकिन इन माँओं को देख करके लगता है कि हम अकेले नहीं हैं और इस भावनाओं को शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए हम सभी के आभारी हैं कि इन लोगों ने समझा कि पुलिस वाले भी आदमी हैं, इनके बच्चे हैं। इसके लिए हृदय से आभार है। मैं झारखंड पुलिस, रांची पुलिस, दिल्ली मार्केट थाना की तरफ से इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि आभार व्यक्त किया जा रहा है इन माओं को, जो आज मदर्स डे के दिन आज माँ को सम्मान किया जाता है, लेकिन आज यही माँ जो है अपने अपने हाथों से खाना बनाकर और बच्चे मानकर पुलिसकर्मियों को खिलाने आई हैं और ये एक मैसेज देने आई हैं कि जिस तरह से ये कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगे हुए हैं तो इनको सम्मान दिया जाए। क्या मानते हैं आप, इससे मनोबल बढ़ता है क्या? हाँ, हम लोग का मनोबल बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है। हम लोग को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, लोग भी हमारे लिए सोच रहे हैं। हम खड़े हैं उनके लिए, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, पर लोगों का ये प्यार काफी हम लोग का भी मनोबल बढ़ाता है। अच्छा लग रहा है, आज काफी अच्छा लग रहा है। तो काफी अच्छा लग रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से तमाम जो लोग, कभी फूल बरसाए जाते हैं, कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा सम्मान दिया जाता है, और अब जब इस तरह की माँ अगर मदर्स डे के दिन पुलिसकर्मियों को बच्चा मानकर उनके लिए खाना लेकर आती है तो इन लोग का भी हौसला बढ़ता है। और इस कोरोना के खिलाफ जंग में ये हौसला ही जरूरी है जो तमाम लोगों को बनाए रख रहा है अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। और जरूरी है कि और भी लोग आगे आए और इसी तरह सम्मान दे ऐसे लोगों को जो दिन रात एक किए हुए हैं और दिन रात जुटे हुए हैं पूरे जग के सेवा के लिए। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। तो कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है। ऐसे में गरीब, लाचार और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता आगे भी आ रहे हैं। साथ ही इसी कड़ी में राजधानी रांची में भारतीय राजपूत विकास संघ द्वारा शिव शक्ति नगर कोकर स्थित अभियुक्त स्कूल के पास सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच राशन का वितरण किया गया। इस दौरान फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए सैकड़ों लोगों को राशन देकर मदद की गई। मौके पर सदर थाना प्रभारी वेंकटेश प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। तो वहीं मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चमकी बुखार से अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 5 बच्चों के अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 12 बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अस्पताल में अधीक्षक ने इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को भेज दी है। ईएस में आज जैसा कि एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने बताया कि एक मौत हुई है, पेशेंट वैशाली की है। कुल अद्यतन अगर स्थिति पर बात की जाए तो 21 पेशेंट ईएस और जेई के सामने आए हैं। उसमें 12 डिस्चार्ज हुए हैं, 5 पेशेंट इलाजरत हैं और 4 की अनफॉर्चुनेटली मौत हुई है इसमें। तो गर्मी आते ही पेयजल संकट एक आम समस्या बन गई है, लेकिन उन समस्याओं पर लोगों की नजरें ज्यादा जाती हैं जो सरकार के द्वारा कार्य किए जाने के बाद खड़ी हो जाती हैं। मामला हजारीबाग इचाक प्रखंड का है, जहां 5 साल पहले बनाए गए जल मीनार का फायदा आज तक लोगों को नहीं मिल पाया है। अपनी समस्याओं के बारे में बताते हुए लोगों ने कहा कि कपड़े धुलाई के लिए उन्हें तालाब जाना पड़ता है। वहीं पेयजल गांव के यहां पर चापा नलों से मिल जाता है।
इस मौके पर पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड केबलिंग का काम फेल हो गया है और इसी वजह से इस पर हम कोई काम नहीं कर पा रही हैं। आमने जा पारो कपड़ा धोवे खातिर पानी जा पारो या कुछ पानी आने जा खातिर चापाकल तो वहाँ लाइन लगो पारो, घर में पानी नहीं है, इतना धूप में खड़ा रहो पारो पानी ले खातिर सोचो पारो है, कपड़ा धोवे खातिर सोचो पारो वहाँ पीछे खातिर लाइन से लागो पारो तब कपड़ा धोवो ही। यहाँ बनने तो टंकी बहुत दिन हो गया, पानी भी चालू नहीं हुआ, इतना दिन से आदमी सब परेशान पानी के। किस तरीके से आप लोग पानी तो तालाब जाते हैं कपड़ा धोने, नहाने में, पीने में दिक्कत होता है बहुत। चापाकल से भी बरसात में गंदा पानी निकलता है। हमारे संज्ञान में भी आई है बात, तो उसको हम लोग बहुत जल्दी निदान करने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे हम लोग। तो कार्यपालक अभियंता का इस मामले पर गोल जवाब रहा। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग का काम अभी तक नहीं हो पाया है और यही वजह है जिस वजह से अभी तक लोगों को यहां पर पानी के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले वक्त में इस समस्या से भी निपटा जाएगा। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।